नमस्कार, आदाब। अभी आप देख रहे हैं आज इंडिया न्यूज और मैं हूं सुपौल लोकसभा क्षेत्र त्रिवेणी बाजार में। यहां पर जो है तेजस्वी यादव जी आए हुए थे। यहां पर मैं राजेश कुमार हूं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला नेता हूं और मैं कुरियापट्टी का मुखिया भी हूं और प्रदेश मुखिया संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं, जिला किसान सभा का सेक्रेटरी भी हूं, एडवोकेट भी हूं। आरजेडी को वोट क्यों करें? पूरे देश में अच्छे दिन वाले जो हमारे प्रधानमंत्री थे ना, विगत 10 वर्षों में इतना झूठा बात बोल दिए। जो त्रिवेणीगंज की सवाल नहीं है, ये राजद का सवाल नहीं है, पूरे देश में महागठबंधन का लहर चल रहा है। जात पात तो लगता है यहाँ जड़ से इस बार खत्म हो गया है। हम आभार प्रकट करना चाहते हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी। और महागठबंधन में 6 दल है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले, राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी। इन तमाम दल के नेताओं ने जो उम्मीदवार का चयन किया, आप चले जाइए आर.के. सिंह जैसे नेता को सुदामा गुप्ता जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं हवा दिए हुए हैं। अब चले जाइए मुंगेर, अशोक मेहता की पत्नी सुनीता मेहती हवा किए हुए हैं। अब चले जाइए रितु जायसवाल के यहाँ, जो कोसी और बिहार के बड़े राजपूत के नेता बोलते हैं ना, उनको पता चल रहा है कि शिवहर क्या है। इसलिए तेजस्वी जी को आभार हम प्रकट करते हैं कि आपने जीरो से हीरो बनाने का जो कोशिश किया है। सुपौल लोकसभा इस देश का पहला लोकसभा है जहां सामान्य सीट पर युवा उम्मीदवार दलित के बेटा को, गरीब के बेटा को टिकट दिया है। इसलिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, सुपौल लोकसभा के चारों तरफ लहर चल चुका है, पर राष्ट्रीय जनता दल के कुछ उदंड लोग हैं जिनके कार्यकलाप के चलते आज भी गरीब उनसे भाग रहा है। मैं राष्ट्रीय पार्टी का नेता हूं, पर इस बड़ी सभा में, बड़ी मंच में, छातापुर में अध्यक्षता किया था, तेजस्वी जी आए थे, सहनी जी आए थे, पर आज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेने में भी शर्म लगा इस जिला अध्यक्ष राजद को। मैं इस बात की तीव्र निंदा करता हूं। मैं पढ़े लिखे लोगों की पार्टी का मेंबर हूं, मेरे दल में 6 IAS है। मैं राष्ट्रीय पार्टी का लोग हूँ, राजद जैसे छोटी पार्टी का मैं नेता नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे दुख है कि कम्युनिस्ट पार्टी से एक भी कार्यकर्ता को बोलने का मौका नहीं दिया है। मैं तेजस्वी जी का आभार बार बार प्रकट करता हूं। महागठबंधन का लहर चल चुका है। प्रत्येक दिन सैकड़ों गरीब से, दलित से, पिछड़े से मिलता हूं, क्योंकि मैं 24 वर्ष से मुखिया हूं, 2000 से कई बार पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूं। मेरी पत्नी एडवोकेट है, लोकसभा से बड़ा चुनाव लड़ा हूं, विधान परिषद का नीतू सिंह यादव, विधानसभा का चुनाव छातापुर से लड़ा हूं, CPM नेशनल पार्टी से। इसलिए राजनीति क्या है, चुनाव क्या है, जनता की भावना क्या है, देश की समस्या क्या है, ये भली भांति समझता हूँ। इसलिए आज मुझे हृदय से कष्ट है कि चंद्रबास जी अगर थोड़ी सी वोट से कहीं से कोई पिछड़ जाएंगे तो कुछ उदंड लोग जो हरा तौलिया लेके बलियापन के माथा पे पट्टी बांधते हैं। तेजस्वी जी 2 महीना पहले क्लास लिए थे, तौलिया उतार के पड़ोसी के गला में डालिए, बलिया खोल के व्यवहार को ठीक कीजिए। चूंकि ज्यादा मुस्लिम की पार्टी से A to Z की पार्टी बनाया है तेजस्वी जी, बार बार उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। अगर थोड़ी सी बात के लिए मिस कर जाएंगे, आप देखें उदंडता मंच पे यही होता है कि जिनका नेता आएगा, सूची में नाम नहीं है, किसी को बैठने तक नहीं देने दिया, अपने से बड़े लोगों का सम्मान जो नहीं करना चाहेगा, वो इतनी बड़ा चुनाव लड़ रहा है, उनको संस्कार किताब में लिख के देगा क्या? इसलिए मैं आज दुखी हूँ। त्रिवेणीगंज समाजवादियों की धरती रही है। कोई भी बड़े नेता देश लेवल के आते हैं, कहता है कि समाजवादी की धरती रही है। अनु बाबू, बलराम सिंह यादव आदि लोग का काफी बड़ा संघर्ष हुआ है। इसलिए मैं पूर्ण रूप में आश्वस्त हूं कि चंद्रहास सोपाल जी सुपौल के सांसद बनेंगे। गरीब गुरबे, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, नौजवान की आवाज को वहां उठाएंगे। लोग कहते हैं दलित है, लोग कहते हैं कमजोर है। मैं बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ, मुखिया से पहले से उनको जानता हूँ, शिक्षक से पहले से जानता हूँ। रायवीर के मुखिया जी थे, काफी मजबूत उम्मीदवार हुआ है। 7-7 किलोमीटर प्रत्येक दिन ही पैदल चलता है, मोटरसाइकिल से चलता है। बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हमें मिला है। दलित का मतलब सिर्फ कमजोर नहीं होता है, दलित का मतलब रामविलास पासवान जैसे लोग भी होते हैं। बड़े बड़े लोग हुए हैं जो दलित के नाम पर आज देश में, लोकसभा में इतिहास रचे हैं। इसलिए चंद्रहास सोपाल जी को अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि लाल झंडा आपके साथ है हनुमान की तरह। हमारे दल के लोग ईमानदार होते हैं, हमारे दल के लोग वफादार होते हैं। मैंने उनको कुछ आर्थिक सहयोग भी किया है। हमारे मित्र खगड़िया से संजय कुशवाहा जी चुनाव भारी मत से जीत रहे हैं, उनको भी सुपौल जिला से 1 लाख रुपया मदद किया हूँ। और
ईमानदारी पूर्वक सुपौल जिले में हमारा 700 पार्टी का मेंबर है। एक एक आदमी गांव में घूम घूम कर गांव के गरीबों को समझा रहा है कि 10 वर्ष का जो झूठा सरकार मोदी जी का था उसको हटाओ, देश के संविधान, देश की लोकतंत्र, देश को बचाने के लिए लालटेन छाप पर महागठबंधन को जिताओ। इसी नारे के साथ मैं त्रिवेणीगंज में आप सभी का सम्मान करता हूं। त्रिवेणीगंज से सुपौल लोकसभा से जीत की शुभकामना करता हूं। मैं नीतू सिंह यादव सीपीएम के जिला लेवल के नेता भी हूं और महिला समिति की मैं राज्य कमेटी की मेंबर हूं। तो इंडिया गठबंधन का जो है त्रिवेणीगंज में हमने कल भ्रमण भी किए हैं, बहुत जगह घूमने गए पंचायत में और उनको समझाए भी, तो बोले कि नहीं, इस बात जो त्राहिमाम है, जो बेरोजगारी, महंगाई, लाचारी जिसको कहता है, झूठा वादा जिसको कहता है, उनसे लाचार सब है, त्राहिमाम है। इसलिए ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता आए और हमारे दुख दर्द, हमारी बहनों की, हमारी माताओं की दुख दर्द को दूर करे। लेकिन अभी आपने देखे कि माननीय मुखिया जी राजेश नोले, मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, थोड़ा होता है, लेकिन ये नहीं है कि हम लोग चंद्रभाष चौपाल जी से या तेजस्वी यादव जी से दुखी हैं। तेजस्वी यादव जी के एक एक वर्ड में दम था। उन्होंने जो बताया कि आप देखिए नौजवान के लिए कितना बोले, जो नौजवान को हम नौकरी देंगे, और किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया। जब गठबंधन में थे, जब नीतीश चाचा, हमारे चाचा पलटू चाचा थे उसमें, तो पलटू चाचा ने किस तरह से उनको मोड़ के आज कितना नवयुवक नौकरी करते, लेकिन उनको तोड़ दिए। आप किसान के देखिए कि मोदी सरकार बोलते हैं कि किसान के को हम क्या लोन माफ करेंगे, कर्ज माफ करेंगे, लेकिन कर्ज किसका माफ हुआ? अंडानी अवानी का, बड़े लोगों का कर्ज माफ हुआ, हमारे किसानों का माफ नहीं हुआ। आप देखिए कि वो नारा देते हैं कि महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये कहाँ तक सत्य है? ये लग रहा है कि आपको पटल पे दिखता है कि ये सत्य है, ये सत्य नहीं है। आप देखिए जंतर मंतर रोड में, आप देखिए जो किस तरह महिलाओं को खींच के मारा जाता है, हाथरस की कांड जो कि अति निंदनीय है। आप देखते हैं कि वहां महिला के साथ जो हुआ था मणिपुर की घटना, जिसे नंगा घुमाया जाता है। आप किस बात करते हैं, किस ओहदे की बात करते हैं, किस पे हम उनको वोट दें? लेकिन मैं आरजेडी, आप जब बोले हैं तो आरजेडी से अपील करती हूं कि आपने जो आज ये उदंडता दिखा है त्रिवेणीगंज में, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सब दल के नेता वहाँ मौजूद, हमारे 11:30 बजे से सदानंद राम जी थे, जिन्हें कि गाना का एक भार दिया गया था, कम से कम आप 2 लाइन उनसे गाना गनवाते, लेकिन ये नहीं किए। ये हम लोग निंदा करते हैं, इसमें लगता है कि मैंने बोलने नहीं दिया तो ये खराब, ये सब बात नहीं है। लेकिन सब दल का है, सब दल का रहना चाहिए। हम चंद्रभाष चौपाल जी की जीत की कामना करते हैं। ये जैसे हम लोग घूमते हैं, घूमने जाते हैं, पंचायत वाइज हो, टोला वाइज हो, हर मोहल्ला हो, तो ऐसे ही घूमेंगे और चंद्रभाष जी चौपाल को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे।